नमस्ते। आज हम अपनी दुनिया की दो सबसे जरूरी चीजों के बीच के फर्क को समझने वाले हैं, धातु और अधातु। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दिखते कैसे हैं, कितने सख्त होते हैं। फिर ये भी देखेंगे कि इन पर चोट करने से क्या होता है, गर्मी और बिजली से इनका क्या रिश्ता है, और आखिर में हम इनके इस्तेमाल पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत एक लोहार की दुकान से करते हैं। एक ऐसी जगह जहां रोज की चीजें एक बिल्कुल नए अंदाज में दिखती हैं। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक लोहार है जो लोहे के एक लाल गरम टुकड़े पर जोर जोर से हथौड़ा मार रहा है ताकि उसे एक कुल्हाड़ी की शक्ल दे सके। अब देखिए, लोहा पिट तो रहा है लेकिन टूट नहीं रहा, वो तो फैल रहा है। पर क्या हर चीज के साथ ऐसा ही होता है? और बस यही है हमारा आज का मेन सवाल। सोचिए, अगर आप लोहे की जगह कोयले के एक टुकड़े पर हथौड़ा मारें तो क्या होगा? अरे वो फैलने के बजाय तो चकनाचूर हो जाएगा, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक ही जैसी ताकत लगने पर ये चीजें इतना अलग अलग बर्ताव करती हैं? ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इनके रूप, रंग और छुअन से शुरू करते हैं। मतलब ये दिखते कैसे हैं और छूने में कैसे लगते हैं। तो देखिए, एक मोटा मोटा नियम है। ज्यादातर धातु जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब ना चमकदार होते हैं और काफी सख्त भी। लेकिन दूसरी तरफ जो अधातु हैं जैसे कोयला हो गया या सल्फर, वो एकदम चमकहीन यानी डल होते हैं और छूने में भी नरम। ये है सबसे पहला और सबसे साफ फर्क। लेकिन हाँ, साइंस में हमेशा कुछ न कुछ मज़ेदार अपवाद यानी एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे धातु हैं जो इतने नरम होते हैं कि आप उन्हें चाकू से काट सकते हैं। और पारा, पारा तो आपने थर्मामीटर में देखा ही होगा, वो तो कमरे के तापमान पर ही तरल मतलब लिक्विड होता है। चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। जब हम इन चीज़ों पर हथौड़ा मारते हैं तो असल में होता क्या है? यहीं से हमें इनके एक बहुत ही खास गुण के बारे में पता चलता है। इस गुण का एक खास नाम है आघातवर्धनीयता। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है किसी भी चीज को पीट पीट कर एक पतली चादर में बदल देना, और वो भी बिना टूटे। और ये गुण हमारी जिंदगी में चारों तरफ फैला हुआ है। मिठाइयों पर जो चांदी का वर्क लगा होता है, देखा है? या फिर खाना लपेटने वाला एल्युमिनियम फॉइल, ये सब इसी आघातवर्धनीयता के कमाल के उदाहरण हैं। और सोना चांदी तो इस मामले में चैंपियन है। तो अब आप फर्क एकदम साफ देख सकते हैं। धातु जो है वो आघातवर्धनीय होते हैं, मतलब पीटने पर फैल जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। और कोयले जैसे अधातु, वो होते हैं भंगुर। एक चोट मारो और वो टुकड़ों में बिखर जाते हैं। अब एक और ऐसे ही मिलते जुलते गुण की बात करते हैं। इसे कहते हैं तन्यता। इसका मतलब है किसी चीज को खींचकर पतले पतले तारों में बदल देना। आपके घर में जो बिजली के तार हैं, तांबे या एल्यूमिनियम के, वो इसी तन्यता के गुण की वजह से बन पाते हैं। सिर्फ तार ही नहीं, खूबसूरत गहने हों या फिर सितार और वीणा जैसे साजों के तार, ये सब धातुओं के इसी शानदार गुण का नतीजा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये गुण कितना जबरदस्त हो सकता है? चलिए सोने का ही उदाहरण लेते हैं। सोना कितना तन्य हो सकता है, कोई अंदाजा है? सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर! है ना कमाल की बात? ये धातुओं की तन्यता का एक लाजवाब उदाहरण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गर्मी और बिजली के साथ इनका क्या लेना देना है। ये एक ऐसा फर्क है जिसे हम सब अपनी रसोई में लगभग रोज ही देखते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचते हैं। मान लीजिए आपने एक गिलास में गर्म पानी लिया, ठीक है? अब उसमें एक स्टील का चम्मच डालिए और एक लकड़ी का। अब थोड़ी देर रुकिए और फिर दोनों को छू कर देखिए। क्या लगता है, क्या महसूस होगा? बिल्कुल सही। स्टील का चम्मच ज्यादा गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि धातु जो है वो ऊष्मा के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। मतलब वो गर्मी को बहुत आसानी से अपने अंदर से गुजरने देते हैं। इसीलिए तो हमारे खाना बनाने के बर्तन धातु के होते हैं, जबकि लकड़ी जैसे अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। और यही कहानी बिजली के साथ भी है। धातु गर्मी की तरह बिजली के भी बेहतरीन सुचालक हैं, जबकि अधातु बिजली को रोक देते हैं, उसे आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए तो पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, सेफ्टी के लिए। अब बात करते हैं हवा और पानी से इनके रिश्ते की। यानी जब ये चीजें हमारे पर्यावरण के संपर्क में आती हैं
तो क्या होता है? आपने जरूर देखा होगा कि लोहे की चीजों को अगर बाहर बारिश में छोड़ दें तो उन पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। हम उसे क्या कहते हैं? जंग लगना, है ना? ये तब होता है जब लोहा हवा और नमी से मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चौंकाने वाली कहानी है। दिल्ली में जो लौह स्तंभ खड़ा है वो 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इतने सालों से खुले आसमान के नीचे रहने के बावजूद उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। ये हमारे प्राचीन भारत के धातु विज्ञान का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जो आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। तो चलिए फटाफट एक बार सारी बातों को दोहरा लेते हैं। धातु चमकदार, ज्यादातर ठोस, पीटने पर फैलने वाले, तार में खिंचने वाले और गर्मी बिजली को आसानी से गुजरने देने वाले। और अधातु ठीक इसके उलट, चमकहीन, भंगुर और गर्मी बिजली के कुचालक। तो ये तो साफ है कि धातु और अधातु दोनों ही हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से हम अपनी सहूलियत और टेक्नोलॉजी के लिए धातुओं पर निर्भर होते जा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या हमें इनका इस्तेमाल और बढ़ाना चाहिए, या फिर इनके असर को देखते हुए हमें थोड़ा रुक कर सोचने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? इस पर विचार जरूर करिएगा।